गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर इस मैथमेटिकल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्या होता है सेकंड चैप्टर यानी कि बहुपद के क्या होता है पॉलिनोमियल के एक डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के बाद क्या होता है आज इस वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्या होता है क्वेश्चन आंसर को देखेंगे या फिर जो क्वेश्चन आंसर है उसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें प्रश्न पहले क्या होता है 2.1 है। इसको मतलब यहाँ से क्या होता है सबसे पहले एमसीक्यू मतलब पिकअप किया जाता है यानी पूछा जाता है सॉरी। तो ये 2 पॉइंट क्या होता है 1 है। मैं इसको समझा देता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे है क्या, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है एक हमारे पास क्या होता है वाई एक्सिस है, ठीक है, और एक जो है वो एक्स एक्सिस है। एक्स क्या होता है एक्सिस है यानी एक्स अक्ष और क्या होता है वाई अक्ष है। तो ये वाई पॉजिटिव होगा और ये वाई नेगेटिव और ये हो जाएंगे आपके एक्स नेगेटिव और ये एक्स पॉजिटिव। ये हमारे पास ओरिजिन, ठीक है, जहाँ पे 0 0 होता है। अब क्या है प्रश्न वाले 2.1 में जो क्वेश्चन है यहाँ पे सिंपल सी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है किसी बहुपद px के लिए कोई भी पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है px वेरिएबल में y इक्वल टू क्या होता है px का ग्राफ है, ठीक है, जो आकृति 2.10 में दिया गया प्रत्येक स्थिति में px के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या होता है px, y इक्वल टू क्या होता है px यानी px पॉलिनोमियल का यहाँ पे कोई ग्राफ है। तो यहाँ पे हमें निकालना है कि नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ क्या होता है रूट्स कितने होंगे, ये प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को जो y इक्वल टू क्या होता है px का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जितनी दफा क्या होता है प्रतिच्छेद करेगा यानी इंटरसेप्ट करेगा रूट्स की संख्या उतनी होगी, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं कि कोई भी y इक्वल टू px का ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को जितनी टाइम क्या होता है उसको इंटरसेप्ट करेगा उसके शून्याङ्कों की संख्या उतनी होगी यानी px के शून्याङ्कों की संख्या। तो यहाँ पे पहला नंबर जो है वो आप देख सकते हैं वहां पे जो है, ठीक है, उनकी क्या शून्याङ्कों की संख्या क्या होता है आपका 0 होगा क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ है y इक्वल टू px का एक स्ट्रेट लाइन है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें 1 टाइम क्या होता है इंटरसेप्ट करता है एक्स एक्सिस को जो ग्राफ है, ठीक है, इस तरीके का आप देख सकते हैं। मैं इसी के ऊपर ड्रॉ कर देता हूं। जो हमारे पास क्या होता है ग्राफ है कुछ इस तरीके का है। तो इस तरीके से आप क्या होते हैं इनको कर सकते हैं। जितनी दफा y इक्वल टू px का ग्राफ एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद करेगा उतनी उसके शून्याङ्कों की संख्या होगी। चले आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी इसको रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्या क्या पढ़े थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ये प्रश्न वाले 2.2 पे बात करेंगे। पहली चीज हमने बात की थी कि कोई भी द्विघात बहुपद, जो द्विघात क्या होता है बहुपद है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है बी एक्स प्लस सी, ठीक है। जहाँ पे हम लोग बात किए थे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो a है, x का जो गुणांक है वो b है और अचार पद क्या है यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास c है, ठीक है। और इसके अगर दो शून्याङ्क मान लिए जाए तो एक हो जाता है x इक्वल टू हमने मान लेते हैं अल्फा और एक x इक्वल टू क्या होता है बीटा, क्योंकि x यहाँ पे वेरिएबल है तो x इक्वल टू ही समथिंग मिलेगा। तो इन शून्याङ्कों और इन कोफिशिएंटों के बीच में हमने दो रिलेशन देखे थे। पहला रिलेशन है शून्याङ्कों का योगफल। तो शून्याङ्कों का योगफल जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा बराबर, मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ माइनस बी बाई ए। बी क्या है तो एक्स का गुणांक है और ये क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। दूसरा जो रिलेशन है शून्याङ्कों का गुणनफल, तो शून्याङ्कों का जो गुणनफल है वो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए यानी कि कांस्टेंट टर्म बाई क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट। अब ये जो है, ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यही क्या होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यूबिक क्या होता है पॉलिनोमियल पे क्वेश्चंस उतना नहीं है। चलिए उसके बाद सबसे पहले क्या होता है हम लोग एक्सरसाइज क्या होता है प्रश्न वाले 2.2 पे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें रूट्स फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन बोला गया, और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। यानी कि जो एग्जैक्टली में क्या होता है जो हमारे पास क्या होता है गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो उसका जो हम कोफिशिएंट है और जो रूट्स निकालेंगे उनके बीच जो रिलेशन है क्या वो सही है, ठीक है, यानी कि उस क्वेश्चन के आधार पर राइट है या फिर नहीं है, इसको हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्या होता है क्वेश्चन है, आप इसको लाइटली रखें। पहला जो हमारे पास क्या होता है क्वेश्चन है, ठीक है, उसका जो 1 नंबर क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x, क्योंकि ये x वेरिएबल में है तो 2x माइनस क्या होता है 8। अब हमें यहाँ पे शून्याङ्क ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का शून्याङ्क कैसे निकाला जाता है, तो जो मध्य पद है यानी कि जो मिड टर्म्स है उसको हम क्या करेंगे
विभक्त करें, यानी कि उसको डिवाइड करेंगे, उसको फैक्टर करेंगे। तो पहला इसका जो रूल्स है मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इसको याद रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रूट्स कैसे निकाले थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है उसको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू क्या होता है सी। उसके बाद इसके क्या होता है, जो गुणनफल के बाद जो टर्म आएंगे उसको हम दो टर्म में क्या होता है डिवाइड करेंगे, दो टर्म में उसको तोड़ेंगे, ताकि उसका क्या होता है योग जो है सर आपका हमें बीच वाला टर्म मिल जाए, या फिर उसका क्या होता है माइनस जो है सर आपका हमें बीच वाला टर्म दिला दे, या तो समेशन करके या तो माइनस करके, दो ऑपरेशन करके। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को 8 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर। ठीक है, अब 8 को हम कैसे दो टर्म में फैक्टर करें ताकि हमें बीच वाला संख्या मिल जाए। तो देखिए 4 दूनी 8 हो जाता है, तो 4 में से अगर 2 घटाएं, 4 में से अगर 2 घटाएं तो हमें 2 मिल जाएगा, लेकिन हमें -2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे -4 में से क्या करेंगे +2 को घटा देंगे। यानी कुछ आगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज पॉलिनोमियल ऑफ x स्क्वायर -4x + 2x - 8, दैट इंप्लाइज p ऑफ x बराबर यहाँ पे x माइनस क्या होता है 4। अब दो टर्म के बीच में हम यहाँ पे क्या करें कॉमन ले लें, तो प्लस क्या होता है 2x माइनस क्या होता है 4, तो दैट इंप्लाइज पॉलिनोमियल ऑफ x। अब देख सकते हैं x - 4 x माइनस क्या होता है 4 सेम है दोनों टर्म्स के पास, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x - 4 और एक हो जाएगा x + 2। अब यहाँ पे शून्यांक निकालना है, तो शून्यांक निकालने के लिए हम p ऑफ x को क्या होता है 0 के इक्वल मानेंगे, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि शून्यांक के लिए पॉलिनोमियल ऑफ x = 0, इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या, ठीक है, इसीलिए हम लिख सकते हैं 0 बराबर x माइनस क्या होता है 4, और एक दफा लिख सकते हैं यानी दूसरी दफा x प्लस क्या होता है 2। यदि x प्लस क्या होता है 4 बराबर क्या होता है 0 है, तो x माइनस क्या होता है 4, ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, x बराबर क्या होता है 4 हो जाएगा। पहला हमें क्या होता है x की वैल्यू मिला, दूसरा x प्लस क्या होता है 2 बराबर 0, तो दैट इंप्लाइज x बराबर क्या होता है -2, हमें x के दो वैल्यू मिलेंगे, यानी दो हमें रूट्स मिलेंगे। तो पहला क्या होता है हमें एज्यूम करना है, पहला वाला को अल्फा और दूसरा वाला को हमें बीटा एज्यूम करना है। पहला रिलेशन क्या है, शून्यांकों का योगफल, तो पहले इसको चेक करते हैं। अब हमारा दूसरा काम है चेक करना, तो शून्यांकों का योगफल, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है 4, बीटा का मान कितना है 2, तो 4 - 2, यहाँ पे ऑपरेट करेंगे प्लस माइनस में माइनस। अब 4 में से 2 लेस करेंगे तो 2, यानी 2/1, तो ये -b/a के बराबर हुआ। क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर है। हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, तो b का मान हमें यहाँ से 2 मिल रहा है और a का मान हमें 1 मिल रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें क्या है a का मान 1 है, आप देख सकते हैं, b का मान -2 है और c का मान आप देख सकते हैं -8 है। कैसे मिला, तो जब आप इस फॉर्म को इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे तब आपको abc का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से पहले हमें क्या होता है a का मान 1 मिला, b का मान क्या होता है -2 मिला। अब दूसरा रिलेशन से हम ये दिखा सकते हैं शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल देखिए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू क्या होता है -2, ठीक है, तो -4 दूनी 8/1 यानी c/a। आप यहाँ से देख सकते हैं a का मान 1 है और c का मान कितना है, c का मान -8 है, जो वास्तव में क्या है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसमें जो रिलेशन है कोएफिशिएंट और क्या होता है रूट्स के बीच में, वो सत्य है, ठीक है। तो हमें इतनी दूर तक क्या होता है सॉल्व करना है, उसे चेक करके क्या होता है शो कर देना है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अतः शून्यांकों एवं गुणांकों, ठीक है, गुणांकों का संबंध सत्य है, मतलब सही है, ठीक है, इनके बीच जो रिलेशन है वो क्या है सत्य। आप इस तरीके से स्टेटमेंट लिख सकते हैं। आगे जो है इसी प्रकार के सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में रोमन में 2, 3, 4, 5, 6 करके मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन क्या होता है आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। चलिए मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। चलिए यहीं पे मैं इसको ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर क्या होता है दूसरा।
तो दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ क्या है, एस वेरिएबल है, तो ये बराबर हो जाएगा 4s² माइनस क्या, 4s+1 है। सबसे पहले हमें रूट्स फाइंड आउट करना है, तो दैट इंप्लाइज पॉलिनोमियल ऑफ एस। देखिए इस टर्म को पहले अंतिम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s² को अगर हम दो टर्म में तोड़ेंगे तो 2s प्लस क्या होता है 2s होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4s² माइनस 2s प्लस क्या होता है 1, दैट इंप्लाइज पॉलिनोमियल ऑफ एस। अब देखिए इन दोनों टर्म्स के बीच में कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब है दोनों टर्म्स के बीच में क्या होता है, सर्व फैक्टर क्या है, सर्व फैक्टर है क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, तो दोनों के पास क्या है, 2s है, तो 2s माइनस 1, तो माइनस यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये जगह 2s माइनस 1, तो दैट इंप्लाइज पॉलिनोमियल ऑफ s। अब देख सकते हैं ये दोनों टर्म सेम है, तो 2s माइनस 1 और ये हो जाएगा 2s माइनस 1। अब शून्य ज्ञात करना है, तो चूंकि हम p ऑफ s को जीरो के बराबर लिखना पड़ेगा, तो दैट इंप्लाइज 2s माइनस 1 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s माइनस s बराबर क्या होता है 1/2, और फिर अगेन क्या होता है 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर क्या होगा 1/2। तो पहला वाला अल्फा मान लेंगे और दूसरा वाला क्या होता है बीटा मान लेंगे। पहला रिलेशन क्या है, तो पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो 1/2 प्लस क्या होता है 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 आधा, तो 1 के बराबर होगा। अब यहाँ पे 1/1, तो 1/1 किसके बराबर होंगे, -b/a के, तो b का मान यहाँ पे कितना है, आप देख सकते हैं, इसको मैच कराएं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है a का मान जो है वो 4 है, b का मान जो है वो -4 है और c का मान जो है 1 है, लेकिन यहाँ पे 1/1 आ रहे हैं, b का मान हमें भी नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4/4, तो ये हमारा हो जाएगा -b/a। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं a बराबर हमें मिल गया 4 और b बराबर हमें मिल गया -4, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास क्या होता है रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा, 1/2 इंटू 1/2, तो ये 1/4 के बराबर होगा, यानी c/a। आप देख सकते हैं a बराबर क्या होता है 4 है और c बराबर क्या होता है यहाँ पे 1 है, जो कि हमारे पास क्या होता है गिवन है। तो इस तरीके से हम क्या होते हैं प्रश्न वाली 2.2 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसको बना सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप जो आगे क्वेश्चंस को बनाइएगा तो आपको क्या होता है प्रॉब्लम ना आए। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं और जितना हो सके मैं इसको सॉल्व करता हूं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके शून्यंकों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो द्विघात बहुपद का सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, यानी कि व्यापक रूप क्या है। तो आपको पता है a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो हमें सबसे पहला मैं इसको अब यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन का पहले मैं दिखा रहा हूँ। पहला क्या करना है, पहला नंबर स्टेप जो है वो हमें क्या करना है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को जानना है। दूसरा स्टेप में हमें ए बी सी का मान निकालना है। अब कैसे निकालना है, तो हमें यहाँ पे दो चीज गिवन है। पहली चीज क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और सेकंड चीज है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये दो चीज हमारे पास क्या होता है गिवन है। हम इन दोनों की मदद से हम इसको अराइज करेंगे और फिर इनकी मदद से हम इनको निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास जो क्वेश्चन है मैं उसको लिखता हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन है वो है 1/4 -1। दूसरा क्वेश्चन है √2, 1/3। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है 0,5। चौथा जो क्वेश्चन है वो है 1,1। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास माइनस क्या होता है 1/4 फिर प्लस 1/4। छठा क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है 4,1। ये चार हमारे पास क्या होता है, सॉरी छठा क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन जो है सर आपके वो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अल्फा
प्लस क्या होता है, प्लस का साइन, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ए बराबर 4 और बी बराबर हमें क्या, -1। दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा -1। अब यहाँ पे देख सकते हैं -1/1, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी बाई ए के। तो ए का मान तो 1 नहीं हो सकता है, ऑब्वियसली 4 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 4 है। तो हम क्या करेंगे, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। तो -4 बाई क्या होता है 4, ये किसके बराबर होंगे, सी बाई ए के। तो ए बराबर क्या होता है 4 और सी बराबर क्या होता है -4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे मिल रहा है क्या, ए का मान हमें मिल गया 4, आप देख सकते हैं, बी का मान मिल गया -1 और सी का मान मिल गया -4। चूंकि ठीक है अभिष्ट द्विघात बहुपद, तो क्या मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस क्या होता है c, और a b c की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो ये का मान कितना है, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -1 इंटू एक्स प्लस क्या होता है -4। ये हो जाएगा 4x² माइनस क्या होता है x माइनस क्या होता है 4। ये हमारे पास क्या होता है, एक अभिष्ट द्विघात बहुपद है जो हमें निकालने बोला गया था। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है मैं इसको हटा रहा हूं। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, तो ये है अल्फा प्लस क्या होता है बीटा बराबर √2, तो √2/1। तो ये हो जाएंगे आपके b बाई ए के बराबर। तो a का मान हो जाता है 1 और b का मान हो जाता है -√2। सेकंड रिलेशन हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/3 के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है c बाई ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a का मान यहाँ पे 3 है, यानी कि ऑब्वियसली हमें क्या करना है, इस √2 को हमें 3/3 से मल्टीप्लाई भी करना होगा और 3 से क्या होता है यहाँ पे डिवाइड भी करना होगा। तो ये 3/3, तो ये हो जाएगा 3√2 बाई क्या होता है 3, तो ये -b बाई क्या होता है a। तो इनकी वैल्यू बदल जाएगी, तो a का वैल्यू हो जाएगा 3 और b का वैल्यू -3√2। अब यहाँ से देख सकते हैं a बराबर यहाँ 3 और c बराबर क्या होता है 1। तो a का मान 3, a का मान 3, तो एग्जैक्टली ठीक है। और b का मान क्या होता है -3 इंटू √2 और c का मान 1 है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं चूंकि अभिष्ट क्या होता है, द्विघात बहुपद, तो ये हो जाएगा हमारा ax² प्लस bx प्लस क्या होता है c। a का मान कितना है, तो 3 इंटू x²। b का मान कितना है, तो b का मान है -3 इंटू √2 इंटू x प्लस क्या होता है c का मान 1 है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 3x² माइनस क्या होता है 3 इंटू √2x प्लस क्या होता है 1। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक अभिष्ट द्विघात बहुपद हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आसान है। देखिए 0√5 है, तो क्रमशः का मतलब क्या होता है, क्रमशः का मतलब होता है एक के बाद एक। तो एक शून्याङ्कों का योगफल है और एक शून्याङ्कों का गुणनफल है। तो पहला हो जाएगा चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो 0 बाई कितना 1, तो ये हो जाएगा सर आपका -b बाई ए। तो a का मान हमें यहाँ मिल जाएगा 1 और b का मान मिल जाएगा 0। ठीक है, -0 0 दैट इज, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा √5, तो √5/1 यानी कि c बाई ए। तो a का मान हो जाएगा आपका 1 और c का मान यहाँ पे √5। हमें a की वैल्यू देखना, अगर a की वैल्यू हमें दोनों प्लेस में क्या होता है बराबर मिल जाता है, तो b c क्या होता है सेम हो, वही है। तो यहाँ पे जाएगा चूंकि अभिष्ट ठीक है द्विघात बहुपद, तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। तो ये हो जाएगा 1 इंटू x², ठीक है, प्लस क्या होता है 0 इंटू x, तो 0 इंटू एक्स प्लस क्या होता है √5। तो ये हो जाएगा x² प्लस क्या होता है 0 प्लस √5। ये हो जाएगा x² प्लस क्या होता है √5। तो ये हमारे पास एक अभिष्ट क्या होता है द्विघात बहुपद होगा इस क्वेश्चन के लिए, इसकी वैल्यू के लिए। चौथा हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, मैं कंप्लीटली सॉल्व करता हूँ। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक है, तो ये 1/1 मतलब क्या होता है -b बाई ए। तो a का मान यहाँ से मिल जाएगा 1, b का मान क्या होता है -1। दूसरा रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा बराबर, ये भी 1 है, ठीक है, शायद दोनों क्वेश्चन सेम है 1 1, ठीक है, दोनों 1 1 है। तो ये हो जाएगा 1/1, तो ये c बाई क्या होता है e हो जाएगा। तो a का मान यहाँ पे 1 और c का भी मान यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, वो x² प्लस क्या होता है bx प्लस c। तो 1 इंटू x² प्लस 1 इंटू एक्स प्लस क्या होता है 1।
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या होता है 1, ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा जी। 1 1 क्या होता है शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल के लिए। उसके बाद मैं यहाँ करता हूँ। चलिए उसके बाद हमारे पास क्या होता है पांचवा जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, तो ये माइनस बी बाई क्या होता है ए के बराबर होगा, तो ए का मान 4 हो गया और सी का मान क्या होता है माइनस माइनस प्लस, सॉरी बी का मान यहाँ पे 1 आ जाएगा। दूसरा होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 यानी कि सी बाई ए, तो ए का मान हो जाएगा 4 और सी का मान हो जाएगा 1, यानी कि हमारे पास ए का मान 4 है, बी का मान 1 है और सी का मान 1 है। तो इसीलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है बी एक्स प्लस सी, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या होता है 1, ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड यानी कि अविष्ट क्या होता है द्विघात बहुपद होगा इन वैल्यूज के लिए। उसके बाद हमारे पास क्या होता है छठा जो है, ठीक है, वो है सर आपके अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 यानी 4/1 माइनस बी बाई ए, तो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 1/1, तो c बाई ए, तो a का मान हो जाएगा 1, c का मान होगा 1, तो इसीलिए ठीक है, तो हमें रिक्वायर्ड क्या होता है रिक्वायर्ड हमारे पास इक्वेशन ही लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर क्यू पी, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप इसको भाषा अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है सी, तो ये 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है, बी का मान है -4, तो -4 इंटू एक्स प्लस सी का मान 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या होता है 1, दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल of this given क्या होता है values alpha plus beta goes to 4 and alpha into beta goes to 1। तो this is the complete क्या होता है solution of क्या होता है प्रश्न वाले 2.2 क्वेश्चन नंबर क्या होता है 2। ये इनमें से क्या होता है एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटली करते हैं। तो प्रश्न वाली 2.2 से आपको दो तरीके से क्वेश्चन मिल सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर क्या होता है 2, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, ठीक है, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पिकअप हो सकते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपके लिए भी हेल्पफुल है तो आपके क्या होता है पढ़ने वाले क्या होता है साथ जो दोस्त है, फ्रेंड्स है, जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, उनके लिए भी क्या होते हैं शायद इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप उनके साथ क्या होते है इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आगे भी क्या होता है कोई आपकी प्रॉब्लम है, कोई किसी चैप्टर का आपको सोल्यूशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में क्या होता है कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।